नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य न्यूज इंडिया। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। आतंकवाद के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देगी भारतीय सेना। कर्नल डॉक्टर विजेंद्र। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं अवध विवि ने ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में निकाली तिरंगा यात्रा। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय एवं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति कर्नल डॉक्टर विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत सेना के जवानों के सम्मान में रविवार को सुबह सुबह तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये तिरंगा यात्रा अवध विवि के सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रशासनिक भवन से शुरू होकर नाका मकबरा पुष्पराज चौराहे से होते हुए डोगरा रेजिमेंट क्षेत्र के वार मेमोरियल पर समाप्त हुई। कर्नल यानी डॉक्टर सिंह तिरंगा यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे और उनके बगल एनसीसी के कैडेट हाथ में तिरंगा झंडा लिए कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। इस दौरान विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं, अधिकारीगण, संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, शिक्षक, कर्मचारी एवं एनसीसी एनएसएस के स्वयंसेवक हाथ में तिरंगा लिए भारत माता के जयघोष के साथ देशभक्ति एवं राष्ट्रीय गौरव व साहस की भावना से ओतप्रोत होकर आगे बढ़ते रहे। तिरंगा यात्रा के डोगरा रेजिमेंट क्षेत्र के वार मेमोरियल पर पहुंचने पर कुलपति सहित अन्य ने जाबाज सेनाओं के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर कुलपति कर्नल यानी डॉक्टर विजेंद्र सिंह ने कहा कि पड़ोसी देश जब भी आतंकवाद करेगा, ऑपरेशन सिंदूर की तरह हमारी सेना मां को जवाब देगी। सेना के जवानों ने 7 मई को 23 मिनट में पड़ोसी मुल्क को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारी तीनों सेनाओं और हमारे 140 करोड़ वासी के जज्बे के आगे पाकिस्तान को देश के सामने झुकना पड़ा। उन्होंने कहा कि पड़ोसी मुल्क पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है, धोखा देना उनकी फितरत में है, इसलिए हमारी भारतीय सेना किसी भी समय ऑपरेशन के लिए तैयार रहती है। कुलपति ने कहा कि देश की सरहद काफी बड़ी और दुर्गम है। -डिग्री तापमान में भी हमारी सेनाएं तत्पर और मुस्तैद है। पड़ोसी मुल्क कभी भी हमारी सरहद की ओर आंख उठाकर देख नहीं सकता है। पहलगाम में जिस तरह हमारी 26 मां बहनों के सिंदूर को मिटाया और जघन्य हत्याएं की, वह कितनी दर्दनीय रहा और इसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है। कुलपति ने कहा कि हमारा लक्ष्य आतंकवाद को समाप्त करना है। हम सभी आतंकवाद के प्रति इतने सजग हैं, उसी भाषा में जवाब देंगे। डोगरा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर के रणजीव सिंह ने कहा कि सिंदूर ऑपरेशन की सफलता और उसके जो नतीजे निकले हैं, वे तिरंगा यात्रा सेनाओं के मनोबल को बढ़ाती है। शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी आने वाले दिनों में देश का भविष्य है। जब भारत के ऊपर दूसरा देश आंतरिक स्तर पर हरकत करे तो देश एक साथ खड़ा होकर उसका मुकाबला कर सकता है, दुश्मन को माकूल जवाब दे सकता है। भारतीय सेना और फौजी दस्ते 3 मेजर लड़ाई लड़ चुके हैं, ये 5वीं लड़ाई है। यह किस तरह रुख लेगी, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। सेना की जवाबी कार्रवाई में पड़ोसी मुल्क को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। इसका नतीजा देश के लीडरशिप ने दिया। भारत की तीनों सेनाएं सक्षम है, किसी भी खतरे को मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। दुश्मन देश को सिर उठाने के लिए काफी साल लगेगा। सभी देश हित के लिए दिल लगाकर कार्य करें। इस अवसर पर दोनों विश्वविद्यालय के आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य, एनसीसी, एनएसएस एवं छात्र छात्राएं तिरंगा यात्रा में शामिल रहे। अयोध्या से सूरज कौशल की रिपोर्ट, सूर्य न्यूज इंडिया के लिए। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सूर्य न्यूज इंडिया।